हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस का डिटेल डिस्कशन करते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x raised to 10 minus 1 if x is smaller than equal to 1 x square if x is greater than 1, राइट। तो हमें एफ एक्स गिवन है, डिफाइंड है एफ एक्स, है ना, सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, एक्स स्मॉल देन इक्वल टू वन पे और एक्स ग्रेटर देन वन पे। अलग अलग डेफिनेशन है इनकी। सारी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हमें बताने हैं। क्लियर। तो मैं कोई के मान लेता हूँ। अच्छा, कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है मतलब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेट्स से पॉइंट ए है, एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज एफ ऑफ, है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है एट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे। ये एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, राइट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, है ना। मैं मान रहा हूँ, लेट अस अज्यूम दैट के बी एनी रियल नंबर। के कोई क्या है, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है ना। केसेस हम लेंगे, अलग अलग इंटरवल गिवन है, एक्स स्मॉलर देन वन है ना, एक्स ग्रेटर देन वन है, एक्स की डेफिनेशन चेंज हो रही है वन पे, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वन पे, तो वन पे हमें खास ध्यान रखना है। तो हम एक्स स्मॉलर देन वन पे चेक करेंगे पहले, इक्वल टू वन पे और ग्रेटर देन वन। क्लियर। तो केस वन लेते हैं। केस वन क्या है, केस वन है व्हेन के इज स्मॉलर देन वन। के कोई भी रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है ना, जिसकी वैल्यू वन से छोटी है। वन से छोटी है मतलब फंक्शन क्या है, व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन वन पे फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, फंक्शन है एक्स रेज टू 10 माइनस वन। क्लियर। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, और किसके बराबर हो, जो उस पॉइंट पे वैल्यू हो फंक्शन की। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं हो, है ना। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं। क्लियर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 10 माइनस वन। अब के क्या है, के पे हम चेक कर रहे हैं जिसमें के क्या है, स्मॉलर देन वन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेता हूँ एट के पे, वो क्या होगी, के रेज टू 10 माइनस वन। क्लियर। अब हमें क्या निकालनी है, लिमिट भी देखनी है। तो लिमिट मैं चेक कर लेता हूँ, लिमिट कहाँ पे, के पे, एफ एक्स, राइट। सो इट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू के। फंक्शन क्या है, फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, के की वैल्यू स्मॉलर देन वन है, इट इज एक्स रेज टू 10 माइनस के की वैल्यू पुट करूंगा तो के रेज टू 10 माइनस वन, राइट। तो यहां से लिमिट लिमिट आ रही है, लिमिट ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स इज इक्वल टू के रेज टू 10 माइनस वन। ये किसके बराबर आ रही है, जो फंक्शन की वैल्यू है उस point पे। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, और बराबर आ रहे हैं इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट के वेयर के इज स्मॉलर देन वन। तो मैं यहां से कह सकता हूं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट के वेयर के इज स्मॉलर देन वन, एट एक्स इक्वल टू के बेसिकली। क्लियर। यहाँ पे के की वैल्यू स्मॉलर देन वन है, तो स्मॉलर देन वन पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस। अब हम इक्वल टू वन पे चेक करते हैं। केस टू मैं ले रहा हूं व्हेन के इज इक्वल टू वन। के की वैल्यू वन मतलब एक्स इक्वल टू वन। फंक्शन में एक बार और लिख लेता हूं कि फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया गया है। स्मॉलर देन इक्वल टू वन पे फंक्शन क्या है, एक्स रेज टू 10 माइनस वन। ये कब है, स्मॉलर देन इक्वल टू वन पे, और ग्रेटर देन वन पे क्या है, एक्स स्क्वायर, राइट। ये के इक्वल टू वन का मतलब हम एक्स इक्वल टू वन पे ही बात कर रहे हैं, और इस पे फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, फंक्शन है एक्स रेज टू 10 माइनस वन। तो एफ ऑफ के यानी कि एफ ऑफ वन, जो वैल्यू है फंक्शन की एट के पे, वो कितनी होगी, वन रेज टू 10 माइनस वन विच इज वन माइनस वन विच इज जीरो, राइट। तो एफ ऑफ के या एफ ऑफ वन क्या आ गया है, जीरो। अब हम वन पे चेक कर रहे हैं जब के की वैल्यू वन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो जीरो है। अब मुझे देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो जब भी डेफिनेशन जिस पॉइंट पे चेंज हो रही है उस पर थोड़ा हमें खास ध्यान रखना है व्हेन इट कम्स टू लिमिट। लिमिट जब हम चेक करेंगे जब हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे
जब हम लिमिट चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पे तो उसको लेफ्ट साइड से देखते हैं और राइट साइड से देखते हैं, है ना। 1 पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट साइड से देखूंगा, तो अप्रोच करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, राइट साइड से राइट हैंड लिमिट। अब क्योंकि डेफिनेशन अलग अलग है दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड जब मैं देखता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं देखता हूँ, मतलब x टेंस टू 1 माइनस 1 को मैं अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, मतलब 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू पे फंक्शन क्या है, x रेस टू 10 माइनस 1, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 रेस टू 10 माइनस 1 विच इज 1 माइनस 1 विच इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे मिल रही है 0, और राइट हैंड लिमिट में देख लेता हूँ। राइट हैंड लिमिट मतलब मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूँ राइट साइड से, राइट साइड से मतलब 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू से, 1 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर विच इज 1। तो क्लियरली यहाँ पे एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 या k इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब यहाँ पे हमें एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो केस टू लास्ट केस बचता है जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। केस 3 है व्हेन k इज ग्रेटर देन 1, है ना। फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड है, व्हेन k इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 पे है फंक्शन x इज टू 10 माइनस 1, और ग्रेटर देन 1 पे है x स्क्वायर। क्लियर, हम ग्रेटर देन 1 पे देख रहे हैं तो फंक्शन क्या है, x स्क्वायर, तो f ऑफ k में क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर, है ना। अब ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, डेफिनेशन सेम है, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू k, और k क्या है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, सो इट इज k स्क्वायर, एंड ये किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट k। तो मैं कह सकता हूं कि fx जो है इज कंटिन्यूअस एट k वेयर k इज ग्रेटर देन। तो हमने देखा स्मॉलर देन 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, और केस 3 ग्रेटर देन 1 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहां से हमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिली है, ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो जनरली हमें जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस तरह के क्वेश्चंस में मिलती है, वो कहाँ मिलती है, जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी अगर मिलेगी तो यही मिलेगी, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस, या फिर नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी तो फिर कहीं नहीं मिलेगी, राइट। तो I hope the solution is clear to everyone. Please do like, share, and subscribe the channel. We'll see in the next video with the next problem, students. Till then, have a good day.